बड़ी खबर लखनऊ से दारा सिंह चौहान आज थामेंगे बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। दारा सिंह चौहान विधायक पद से दे चुके इस्तीफा। अमित शाह से दारा सिंह चौहान कर चुके हैं मुलाकात। दिल्ली से लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे दारा सिंह चौहान। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। दारा सिंह चौहान विधायक पद से दे चुके हैं इस्तीफा। दारा सिंह चौहान आज ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी वो बीजेपी में ही थे, लेकिन जनवरी 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। एक बार फिर बदला दारा का दिल, बीजेपी के साथ करेंगे सत्ता हासिल। एसपी से दारा ने किया किनारा, दारा सिंह को बीजेपी से मिला सहारा। आजमगढ़ के गेलवारा के रहने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दारा सिंह चौहान का दिल है कि जो दल बदल को मानता ही नहीं, जिस बीजेपी को 12 जनवरी 2022 को छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे, उसी एसपी से 15 जुलाई 2023 को इस्तीफा दे दिया। अब 17 जुलाई को एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। इधर बीजेपी भी दारा सिंह चौहान का खुले दिल से स्वागत कर रही है। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रकाश राजभर जी का, दारा सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने हमारा हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ आने के लिए उन्होंने निर्णय किया है। और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में जो पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतेगी। तो क्या दारा सिंह चौहान भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब करेंगे? नहीं, अभी वो दिल्ली में है और संभवतः कल आएंगे वो, और कल दोपहर के समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उनका कार्यक्रम है। उनसे बातचीत करेंगे वो। श्री दारा सिंह चौहान जी वो भी एक पूर्वांचल में बड़े समाज के नेता हैं, और खुशी है कि उन्होंने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अपने एमएलए-शिप को रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। कल संभवतः उनकी ज्वाइनिंग होगी। दारा सिंह चौहान की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के समय वो बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे, लेकिन प्रदेश में एसपी की सरकार नहीं बनकर बीजेपी की सरकार बनी थी। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं दारा सिंह चौहान। 1996 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। सन 2000 में फिर एक बार राज्यसभा सांसद बने। 2009 के चुनाव में घोसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। मधुबन विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। दारा सिंह चौहान को वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी में हुए शामिल। बहरहाल दारा सिंह चौहान सोमवार को ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ बीजेपी की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। इस बीच ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दल बदल को लेकर दारा का दिल मानता ही नहीं, कि इस बार दारा का दिल नहीं बदलेगा। टीम न्यूज स्टेट। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। अविनाश, कई पार्टी में दारा सिंह चौहान, हालांकि एक बार फिर बीजेपी में वापसी, जाहिर तौर पर इसे 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल क्या वोट बैंक की राजनीति या अपना भविष्य सुरक्षित करने दारा सिंह चौहान वापसी कर रहे हैं? देखिए राहुल, ये सच है कि 24 के चुनाव से पहले बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है, और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे बीजेपी गठबंधन कर रही है। हालांकि जहां तक सवाल दारा सिंह चौहान का है, तो चूंकि 22 के चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान बीजेपी में हुआ करते थे, सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। हालांकि स्वामी मौर्य के साथ वो भी बीजेपी छोड़ गए थे और सपा में शामिल हुए थे। और चूंकि पहले जो उनकी विधानसभा सीट थी 17 में, वो मधुबन थी। हालांकि जब समाजवादी पार्टी में गए तो मधुबन सीट से वो चुनाव नहीं लड़े,
घोसी विधानसभा से चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीते भी, लेकिन पिछले काफी समय से वो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में सक्रिय नहीं थे और एक बार फिर से बीजेपी में वापसी के उनके संकेत मिल रहे थे, क्योंकि लगातार उनकी तस्वीरें वायरल होती थी, कभी भूपेंद्र चौधरी के साथ, कभी ब्रजेश पाठक के साथ, कभी केशव प्रसाद मौर्य के साथ, और तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि एक बार हो सकता है कि फिर से दारा चौहान की बीजेपी में वापसी हो सकती है। तो आज दोपहर में बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में दारा सिंह चौहान की वापसी होगी, उनको बीजेपी एक बार फिर से ज्वाइन कराया जाएगा और इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। देखिए, दारा चौहान के आने से किसको क्या मिलेगा या किसको कितना फायदा होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मऊ जिले में खासतौर पर अगर हम मधुबन घोसी की बात करें तो चूंकि वहां पर चौहान जो मतदाता है उनकी प्रभावी संख्या मानी जाती है और चूंकि उन्हीं मतदाताओं की राजनीति भी करते हैं दारा चौहान, तो जाहिर तौर पर उन क्षेत्रों में खासतौर पर मऊ के साथ साथ कुछ और जिलों की बात करें जहां पर चौहान वोटरों की प्रभावी भूमिका मानी जाती है तो वहां पर फायदा हो सकता है। हालांकि देखिए, इस बात की चर्चा है कि दारा सिंह चौहान को अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी घोसी से अपना उम्मीदवार बना सकती है लोकसभा का। हालांकि देखिए, घोसी और गाजीपुर दो ऐसी सीटें हैं, सूत्रों के मुताबिक दोनों सीटों पर सुभाषपा की तरफ से दावेदारी दिखाई गई है कि सुभाषपा की तरफ से कहा गया है कि अगले लोकसभा में अंदर खाने तो कई खबर है। अविनाश, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ते हैं। हालांकि आप दारा